हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे मतलब बहुत ही एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं। मतलब ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। मतलब बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, टीओडी क्या है। मतलब ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, केमिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये क्या है आखिर। मतलब ये कहाँ पर यूजफुल होता है। इससे क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में मतलब इस वीडियो में इतना श्योर होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आसान भाषा में और समझ के बात करेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात की पूरा श्योर है। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि आप मतलब कॉलेज में है, अगर कोई बाई चांस अगर कॉलेज में है कोई, तो उसको अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, ठीक, वो चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। या फिर जो लोग अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करनी चाहिए, गाइडेंस लेनी है, या फिर कोई भी चीज़ के या फिर कोई चीज़ के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ पे आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो हम इसके बारे में पूरे इसमें यहाँ पर चैनल को प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट्स आप इस चैनल पर बने रहिए। सो फिर और हाँ, एक बात मैं अगर वीडियो को पूरा देखे, प्लीज़ पूरा देखे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल पे क्या मतलब थोड़ा सा देखते हैं फिर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कुछ नया क्वेश्चन पूछिए, तो हमें भी खुशी महसूस होगा। अगर आपको कुछ नया टॉपिक ना समझ में आए तो भी सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। ओके, तो जैसा देख रहे हो बोर्ड पे, देखो टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, आप इसको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ये वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ मैं कर देता हूँ। अब समझ, इसमें देखिए नया नया टर्म मिलेगा, मैं वो समझूँ। जैसे पहले ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल सिस्टम है। देखिए ऑक्सीजन डिमांड क्यों जरूरी है। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ पर बिना ऑक्सीजन के कभी रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अब देखिए ऑक्सीजन बहुत से तरीके से डिजाइन है। जैसे कोई माइक्रो, अगर कोई छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना डिमांड पड़ता है, उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पर ही समझेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसी के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, खमीर हो गया, फिर ईस्ट हो गया, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट हो गया, तो उस समय उसके लिए क्या कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बीओडी या फिर जो भी बोलते हैं। फिर इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, बहुत सा इन्वायरमेंटल सिस्टम है, वहाँ पर ही अगर रिएक्शन हो रहा है तो कितना ऑक्सीजन डिमांड पड़ेगा, वो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर ही समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए नाम से ही पता चला है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड मतलब ज़रूरत है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो रही है यहाँ पर ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये लिखा बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम शब्दों में, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडाइजिंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लीटली। जैसे कि कोई भी ऑक्सीजन मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, यहाँ पर ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात नहीं हो रही। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत होता है उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम समझेंगे ऑक्सीडाइज क्या है। देखिए ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जो जितना ज़्यादा रिएक्शन करेगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। ये चीज़ हो गया आपका ऑक्सीडाइज, और कोई दूसरा चीज़ नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। जनरली हम ऑर्गेनिक की बात करें तो 3 कंपाउंड को हम चर्चा करते हैं, CON, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये मतलब ये चीज़ की ऐसा कुछ था। ठीक है, और हाइड्रोजन भी रहते हैं, हाइड्रोजन बिना तो ऑर्गेनिक कभी हो नहीं पाएगा। बेसिकली यही 3 से कार्बन जनरली ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं और ये चीज़ बनाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ में आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एलपीजी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन डिमांड होगा मतलब ज़रूरत होगा, तो उसको बोलेंगे COD। फिर है टोटल ऑक्सीजन डिमांड, TOD, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है।
बस इसमें आप ऑर्गेनिक पढ़े थे, इसमें ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक भी जोड़ दीजिए। तो ये लिखा इट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे कि आप कोई सैंपल है, अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको दोनों को कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए 100% कंप्लीट मतलब 100% ऑक्सीडाइज होने के लिए जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं THOD, मतलब TOD, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल देखिए, टोटल आएगा तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों आ जाएगा। फिर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोलॉजिकल बोलिए या बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल मत बोलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये गलत पढ़ा जाता है। BOD ये बहुत ज़्यादा मतलब हॉट टॉपिक बना रहा था यार, BOD क्या है, COD क्या है, तो हम लोग समझते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बायोलॉजिकल बोल सकते हैं, कोई बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, तो बेस्ट है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए इसमें दो टर्म आता है जो कि समझना है, इसमें भी ऑक्सीडाइज ही होगा, ऐसा नहीं कोई दूसरा चीज़ होगा, इसमें भी ऑक्सीडाइज ही होगा, बस आपको ये टर्म समझना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो कि हम अपने नेक्ड आई है, मतलब नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देखिए जैसे आपके पास घर में ईस्ट है, या फिर घर में दही बनता है, या फिर कोई और भी चीज़ बनता है, बहुत सी चीज़ बनता है, तो वहाँ पर ही जब कोई माइक्रो और जो ईस्ट होते हैं, खमीर होते हैं, या फिर जो भी चीज़ होता है, ठीक है, बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो भी चीज़ रहता है ना, तो मतलब कहने का मतलब जो हम नेक्ड आई से जिसको हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो वो सब जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जितना उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन का डिमांड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग BOD। वही लिखा द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सैंपल। जैसे कि कोई सैंपल है आपके, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें हम लोग क्या डाल दिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितना ऑक्सीजन की डिमांड होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर दे, उसको बोलते हैं BOD। और आपका लास्ट है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए THOD क्या है ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए पढ़ते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, it is the quantity of oxygen required according to a balanced chemical reaction equation to oxidize to reactant to CO2 H2O and highest oxygen। देखिए एक चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन सकता है, आपका बन सकता है CO2 बन सकता है, H2O बन सकता है, या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, NO3 तक नाइट्राइट तक जाएगा, ठीक। नाइट्राइट जो NO3 जो होता है वो इसी तरह से बात करती है। तो थियोरेटिकल ऑक्सीजन इसको डिनोट करते हैं THOD से। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कौन सा है, बैलेंस केमिकल, कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो उसका जो रिएक्टेंट है उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए H2O CO2 या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको बोलते हैं हम लोग THOD, यानी थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। हम एक फिर से रफ आइडिया ले लेते हैं। COD क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर जितना ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है तो उसको बोलेंगे COD। BOD क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग BOD। COD क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, मतलब अगर कोई सैंपल है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सैंपल है, तो उसको दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलेंगे COD। अब है THOD, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि जैसे कि कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और उसमें आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन को में जो रिएक्टेंट है उसे ऑक्सीडाइज होने के लिए जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं THOD। सो आई होप देखिए ऐसे हम लोग इसको मेथड होता है, मतलब कैसे निकाला जाए ये सब मैं नहीं बात करूँ, थोड़ा दूसरा वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून एंड स्टे हेयर फ्रॉम ऑन द माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।